तो मेरे भाई, अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हो तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें वो सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको सुनना चाहिए। और अगर आप फिटनेस की दुनिया में नहीं भी हो, कम से कम आज से आप शुरू कर दो, ताकि आपके अंदर एक नशा, एक जोश, एक एनर्जी आ जाए, ताकि आप हमेशा हेल्दी रहो और वेल्दी रहो। क्या होता है कि आज के डेट में जैसे आप जॉब, कोई भी चीज हो, चलो एग्जांपल ले लो किसी स्टूडेंट की, या फिर अगर आप जॉब करते हो, पहली चीज माना जाता है कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप स्मार्ट नहीं हो, दिखने में अच्छे नहीं हो, ठीक है, आपकी वे ऑफ टॉकिंग, आपकी हर एक चीज नोटिस किया जाता है आज के डेट में। चलो सब कुछ हटा दो, जैसे छोटी सी चीज अगर मैं बोलूँ, एक इंटरव्यू के लिए अगर आप जाते हो तो आपके पास एक ड्रेस कोड होनी चाहिए। अगर वो ड्रेस कोड आपकी फिट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं जॉब पाने में भी मुश्किल होती है। सिर्फ स्किल्स हर जगह काम नहीं आता है। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है, मेरी जो मैसेज है वो आप तक पहुंच सके। क्योंकि पहली चीज ये, आप, मुझे ये नहीं पता कि आप जॉब कर रहे हो, क्या करते हो, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो, घर पे बैठे हो, एटलीस्ट कुछ भी कर रहे हो, तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो इसमें जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और फॉलो कीजिएगा। पहली चीज, चलो एक स्टूडेंट की लाइफ के बारे में मैं कुछ चीजें बता दूं। अगर एक स्टूडेंट हो आप, आज के डेट में आपकी 20 साल 25 साल पढ़ाई करने में ही बीत जाती है। फिर पता ही नहीं लगता कि कब आप बड़े हो गए हो, कब आप पढ़ाई करते करते टाइम निकल गया है। ना फिर से आपके पास स्किल्स आती है, ना आपके पास कोई उस हिसाब से कोई फील्ड होता है, बैकग्राउंड अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मान लीजिए जीरो हो। तो फिटनेस एक ऐसी चीज है, आपको हमेशा वो कॉन्फिडेंस देगी, आपको वो जोश देगा, ताकि आप हमेशा डटे रहो और उसी मेहनत के साथ काम करते रहो। अब एग्जांपल क्या होता है, फिटनेस, अगर आप फिट हो, लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन बना सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप फिट हो तो लोग आपको बोलेंगे भाई क्या बॉडी है, तो दिखने में बहुत अच्छा है। तीसरी चीज, जो काम आपसे मुश्किल हो जाता है वो आपके लिए इजी हो जाता है। लोग कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड हो जाते हैं, आपकी एक नेटवर्क बन जाती है, अच्छे अच्छे लोग आपसे जान पहचान में आ जाते हैं, सिर्फ आपके फिटनेस के चलते। फोर्थ चीज, आपकी लोगों के साथ एक अलग ही रेस्पेक्ट, एक अलग ही फील्ड में आप एंटर कर जाते हो, एक अलग ही दुनिया जहां पे आपको हर जगह पॉजिटिव चीजें आपको मिलती है। कि भगवान ने आपको एक शरीर दिया है, आप जब जन्म लिए थे तो आपको सिर्फ बॉडी ही दिया था, और इस बॉडी की आपको हमेशा ध्यान रखना है। वो कैसे? सबसे पहले आज के डेट में आप जिम जा सकते हो, रनिंग कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दिन में आपको आधा घंटा या 1 घंटा आपके लिए जरूर देना है। अगर आप नहीं दोगे, बाद में जाकर रियलाइज होगा कि आप वर्कआउट क्यों नहीं करते थे। ये सारी चीजें अगर आप बाद में जाकर रियलाइज होगा, एहसास होगा, तो कोई फायदा नहीं है। आज से मेरे भाई अब शुरू कर दो। अब सबसे पहले मैं इसकी आपको जॉब, जिम क्यों ज्वाइनिंग करना चाहिए, पहले चीजें बता दूं। जरूरी नहीं है कि आप एक एथलीट बनो, एक प्रोफेशनल बॉडी बना के सबको दिखाओ, नहीं, आपको अंदर से फिट होना है, आपको अंदर से फिट होना है। दूसरी चीज, जब तक लोग हॉस्पिटल नहीं जाते तब तक उनको एहसास नहीं होता है कि उनको कितने पैसे वहां चले गए, उनको फिटनेस जिम जो जाना चाहिए था, बाद में रियलाइज होता है। तो वो चीज क्यों रियलाइज करनी, उससे पहले आप जिम जाओ, आप खुद डेली आधा घंटा 1 घंटा आप जिम में लगाओ, ताकि आपकी हल्की सी पसीना आए आपके बॉडी से और आप फिट और तंदुरुस्त रहो। धीरे धीरे जिम एक ऐसी चीज है, आपकी बॉडी को टाइट करता है, आपके मसल्स को, आपकी बॉडी को शेप में ले आता है, आपको एक शेप देता है। उसके साथ आपके अंदर की जो ताकत है, उसके बाद चाहे आपकी वो आपकी हर एक चीज को इंप्रूव करता है। अगर जिम जाओगे, मान लीजिए जैसे आपकी हेयर है ब्रो, हेयर आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपकी फेस की कलर चेंज हो जाती है, आपके अंदर एक ताकत अलग से आती है। सुबह आप हमेशा एनर्जेटिक महसूस करोगे, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक। कई बार ये होता है यार, मन नहीं कर रहा मुझे सोने दे, नहीं, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ डेली हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, तो आपकी जो आलसपन है वो दूर हो जाएगी, और आप कहीं ना कहीं शुरू कर दोगे हैबिट बनाना। कहते हैं इंसान के अंदर दो चीजें होनी चाहिए, दो हैबिट होनी चाहिए। या फिर आप एक ऐसी नशा करो जिसमें आप पागल हो जाओ, ब्लाइंड हो जाओ, जब तक आप कामयाब ना हो जाओ। दूसरी चीज, आप अय्याशी में, मौज मस्ती में कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चूज आपको ये करना है, आपको कंफर्टेबल चाहिए या हार्ड वर्क वाली।
क्योंकि समय के जो पहिया है, इस घड़ी है, इस तरीके से घूम रहा है और इसके साथ साथ आपकी ग्रोथ भी हो रही है, आपकी भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उम्मीद है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आज से अपना टाइम की जो इम्पोर्टेंस है उसे समझिए और उस चीज को यूज कीजिए कम से कम। क्या होता है, कहता है टाइम इज मनी, टाइम इज एवरीथिंग। पैसे के साथ साथ आपके पास एक अच्छी बॉडी होनी चाहिए, आपके पास एक अच्छी फील्ड होनी चाहिए, आपके पास एक वो प्लेटफॉर्म होनी चाहिए जिससे लोग आपसे कनेक्टेड हो सके और बोल सके ना भाई तो जो भी कर रहा है बहुत अच्छा, बहुत ही मेहनत के साथ कर रहा है और इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। हमारी सपोर्ट हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। देखो अब फायदे, मैं कुछ फायदे के बारे में बोलना चाहता हूँ। जैसे थोड़ी देर पहले बताया, पहली चीज आपके बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे, जो आपसे बात नहीं करते थे उससे भी आप कनेक्टेड हो जाओगे। दूसरी चीज, लोगों के सामने एक अलग इंप्रेशन हो जाएगा। लोग आपको बोलेंगे भाई क्या खा रहा है, कहाँ जाता है, क्या शेड्यूल है, सारी चीजें आपसे पूछेंगे। तीसरी चीज, जहां भी जाओगे पॉजिटिव इंप्रेशन बन जाएगा, जो आज के डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं जमा पाते हो तो वहां पे आप नेगेटिव बन जाते हो। लोग कहते हैं हाँ यार बंदा ठीक नहीं है, तो वो काम नहीं करना है आपने। हमेशा कहीं भी जाते हो कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। वो जो कहावत है बिल्कुल सही है। पहली बार अगर मौका मिल गया तो चौका मार दो, बिल्कुल सिक्स आपने मारना है। तो इसी तरीके से जिम जाना आपने शुरू करनी है। जरूरी नहीं आप डाइट क्या ले रहे हो, अगर आप डाइट नहीं भी ले पा रहे हो इट्स ओके। घर पे जो भी आप खा पा रहे हो उस चीज को आप खाइए और एक कंसिस्टेंसी के साथ डेली एक हैबिट के साथ आप उस चीज को फॉलो कीजिए, एक अच्छी बॉडी जरूर बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप 2 दिन करके छोड़ देते हो तो कोई फायदा नहीं। 2 दिन करके अगर आप छोड़ देते हो तो कोई फायदा नहीं उस चीज का। आपको लगातार इस चीज को साल 2 साल 3 साल आपको डेली करना होगा। और संडे को आप रेस्ट कीजिए, घूमिए, हर चीज खा सकते हो। कुछ चीजें हैं इसमें आपने ध्यान रखना होगा। मीठा आपने कम खाना होगा, आज के डेट में मीठा माना जाता है, शुगर होती है तो शुगर ठीक नहीं है शरीर के लिए। दूसरी चीज आज के डेट में जंक फूड, जिसे हम ऑयली फूड कहते हैं, तो फ्राई चीजें, तली हुई चीजें आपने कम खानी है। जितना हो सके अगर खाना भी चाहते हो तो घर के अंदर बना के खाओ, कोई बोलने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। तो बेटर है आप घर में ही सारी चीजें बनाइए और खाइए। दूसरी बात, जैसे मेरे बारे में अगर कहूँ, मैंने स्टार्टिंग में जब जिम ज्वाइनिंग किया था तो मुझे मेरे बॉडी इतना सा दर्द हो रहा था, क्या बोलूं। मैं 2 दिन करने के बाद छोड़ दिया। अगले महीने किसी ने मोटिवेट किया मुझे, 1 महीने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर छूट गया। 2 दिन करने के बाद फिर कहीं ना कहीं इतना ज्यादा हमारा बॉडी पेन होता था। ऑब्वियसली ये होगा, अगर आप बिगिनर हो, स्ट्रेंजर हो, अगर स्टार्टिंग में आप जा रहे हो, बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो उस दर्द को आपने बर्दाश्त करनी है, तभी जाके आप आगे कहीं ना कहीं सीढ़ियों पे खड़े रह पाओगे। तो बर्दाश्त करने के बाद कहता है विदाउट पेन नो गेन। जब तक शरीर में दर्द नहीं होगा तब तक आप कुछ भी कमा नहीं पाओगे। तो एक अच्छी चीज कमाने के लिए, हासिल करने के लिए पहली चीज है सैक्रिफाइस करना, और वो है दर्द। सैक्रिफाइस, आप जितना आपकी बॉडी में दर्द होगा, डेली टाइम से उठोगे, डेली मेहनत करोगे, वही जगह कहीं ना कहीं रंग लेके आएगा। अब मेरा ऐसा है, मैं एक टीचर के साथ साथ एक फिटनेस की दुनिया में भी एक अलग से फील्ड बनाना चाहता हूँ, एक रास्ता बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी जो दिल की बात आपको बता दूं, मेरे जो बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ आगे जाके वो मेरे वीडियोस को देखे कि हाँ ये मेरे पापा हैं। वो मेरे से इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे कि देख लो पापा इस एज में इतनी मेहनत करते हैं, तो हमें भी उनको फॉलो करना चाहिए। अगर आप एक अच्छा आइडियल बन सकते हो तो आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप, आपके भाई, दोस्त, यार दोस्त सब आपको फॉलो करेंगे, जो आपके सबसे अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा सबके लिए। तो इसीलिए आप लोग सुबह उठिए, अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप कहीं ना कहीं फिटनेस से जुड़ जाओ, कहीं ना कहीं चीज को फील करो, मेहनत करो। कहा जाता है टाइम इज मनी, जैसे मैं इस वीडियो में पहले भी बताया, क्योंकि समय इस तरीके से घूम रहा है और ये घूमते ही रहेगा, कभी ऐसा ना रुकेगा ना रिवर्स होगा। तो आपको सिर्फ मेहनत करते जाना है। सही समय पर अगर आपने मेहनत कर लिया तो आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। मैं हूँ आपका दोस्त, मैं हमेशा कोशिश करूंगा आपको वो वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं जो हमेशा मोटिवेटेड हो, आप उस चीज को आगे
फॉलो कर सको, हमेशा आपको अच्छी चीज़ें बता सकूँ जिससे कहीं न कहीं आप लगे कि ना वाक़ई ये चीज़ रियल है। और मैं जो भी बताऊँगा मेरी जो एक्सपीरियंस है वही चीज़ आपको मैं शेयर करूँगा। जो चीज़ मुझे नहीं पता है वो आपको कभी भी नहीं बताऊँगा। एक टीचर होने के साथ-साथ मेरे लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट मेरी ये है कि मैं एक स्पोर्ट्स टीचर भी बनना चाहता हूँ और उसमें काम भी कर रहा हूँ। पहले मैं किसी को ना बता सकता था, ना किसी को दिखा सकता था, बट अब मेरे पास एक ऑप्शन है। किसी ने मुझे बोला यूट्यूब इज द बेस्ट वे यू कैन मेक योर करियर। ओके, पीपल कैन दे विल कनेक्ट पीपल, दे विल कनेक्ट यू, they will ask you, brother, where are you from, okay, what kind of workout have you schedule you have. So this is very important. If you are a good person, make a good timetable, follow that timetable, one schedule should be there, and at least 1 hour you have to give to your body so that it will get a good result later. तो आप लोगों को बता दूं, दोनों चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी जो प्रोफेशन है उसको आप रखिए, जो भी काम कर रहे हो उसको आप कीजिए, नो डाउट, लेकिन उसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपकी फिटनेस की जो दुनिया है उसको भी बरकरार रखो। अब मान लीजिए आप बीमार हो जाते हो, मैं छोटा सा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। आप बीमार हो जाते हो, आपको हॉस्पिटल ले जाया गया है। आप हॉस्पिटल जाने के बाद आपको अच्छे खासे वहां पैसे लगते हैं, क्योंकि आप घर में पड़े रहते हो, खाना पीना खाते हो, ठीक है, तो हमेशा मतलब रिलैक्स रहते हो, अचानक से आपकी बॉडी में ये चीजें आ जाती है। लेकिन अगर आप जिम जाओगे, मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, साल में 1 बार या 2 बार बड़े मुश्किल से आप बीमार हो पाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी इम्पैक्ट होती है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों के लिए आप एनर्जेटिक महसूस करोगे। दूसरी चीज, आप हमेशा फ्रेश महसूस करोगे। तीसरी चीज, पॉजिटिव इम्पैक्ट आपका पड़ा रहेगा लोगों के साथ। चौथी चीज, पूरा दिन मॉर्निंग से इवनिंग तक आपके अंदर जो एनर्जी होगी वो कभी कम नहीं होगा। उसके बाद आप अच्छे भी दिखोगे। अब मुझे ये बताओ, कौन चाहता है मैं अच्छा ना दिखूं? ठीक है, हर कोई चाहता है मैं अच्छा दिखूं, हर कोई मेरी तारीफ करे। तो आज के डेट में आपके पास टाइम नहीं है, चाहे वो स्टूडेंट हो, आप जॉब कर रहे हो, मैच्योर इंसान हो, स्टूडेंट हो, चाहे आप स्कूल में हो, हर किसी के लिए ये वीडियो है। आप 1 घंटा या आधा घंटा आपके लिए बॉडी के लिए आपको देना है। जब तक आपके बॉडी से पसीना नहीं आएगा तब तक आपने करते ही रहना है। अगर पसीना आपके बॉडी से आ गया तो मान लीजिए कि आपने जो वर्कआउट किया है उसकी असर हो रहा है, क्योंकि अगर आप वर्कआउट करते हो, बॉडी आपके बाहर के साथ साथ अंदर से भी सही होती है। जो आपके अंदर गैसेस, अल्ट्रा वायरस, ठीक है, जो हार्मफुल गैसेस होती है, सब्सटेंसेस जो भी होती है, वर्कआउट के साथ वो सब निचोड़ने के बाद सब आपका खत्म हो जाता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो आपके सुबह फ्रेश होने के साथ साथ वो निकल जाती है। और जो पसीने के साथ निकलेगा वो भी बहुत अच्छा होता है, माना जाता है वो भी कहीं ना कहीं आपकी बीमारी निकल जाती है उससे। तो आप लोगों को ये चीजें फॉलो करना है। डाइट के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। अगर डाइट आप क्या ले सकते हो, सुबह चना खाओ, कोई भी चीज खाओ, आप सिर्फ ऑयली चीज और मीठा चीज आपको नहीं खाना है। सुबह शाम दोपहर कभी भी खाने का मन हो तो थोड़ा सा आपने लेना है, हल्की सी बाइट। नहीं तो आप सुबह लाइट खाना खानी है ब्रेकफास्ट में। अब लाइट में क्या हो सकती है, जैसे मैं कुछ लिखा था आपको एक बार बता दूं, मेरे पास एक डायरी है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जैसे सबसे पहले आप मॉर्निंग में 2 एग ले सकते हो, या फिर जो ओट्स होती है, ब्लैक चने, उसको भिगो के रखो, वो आप खा सकते हो। 1 चम्मच पीनट भी ले सकते हो, या फिर माना जाता है एक एप्पल अगर आप खाओगे तो उसमें सब कुछ होता है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। तो आप ये चीजें आप ले सकते हो, हल्का लाइट। फिर रही आपकी, ठीक है, उसके बाद अगर मन करे 10 बजे कुछ खा पी लेना, जो भी आपको ठीक लगे। उसके बाद फिर से दोपहर को आपने लेना है, चावल ले सकते हो, थोड़ा सा सब्जियों के साथ, कुछ भी रोटी वगैरह जो आपको ठीक लगे, दोपहर को आप पेट भर के खाइए। रात को आपने कम खाना है, 1 या 2 रोटी खानी है आपने, जो भी खाना है थोड़ा बहुत, ताकि आपको हल्की सी महसूस हो कि हाँ मैंने खाया है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। तो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ आपको लेना होगा, खाना होगा।
और हो सके तो दूध में हर चीज होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, ठीक है, हर एक चीज उसमें पाया जाता है। तो अगर आप दूध पी सकते हो और अच्छी बात है, आपको अंदर से ताकत भी मिलेगी, आपके हर एक आपको कहीं ना कहीं से वो स्ट्रेंथ मिलती रहेगी और आप प्रोग्रेस करते रहोगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं अच्छी लगेगी। मैं इसी के साथ अभी वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। अगले बार एक नए टॉपिक के साथ फिर मैं आऊंगा। बस आपको मेरी जो मैसेज है ये है कि अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो आप स्टार्ट कर दीजिए इस चीज़ को फॉलो करना, ताकि आप भी एक अच्छे फिटनेस के साथ आगे बढ़ सको बिना बीमारी के। अगर आपके अंदर बीमारी है तो कोई फायदा नहीं, उस बीमारी को दूर कैसे किया जाए वो आप उस पर आप काम कीजिए। तो दोस्तों आज इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अगले बार एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा और भी ढेर सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।